Hello dear students, मैं लोकेश सोलंकी and welcome to all of you to our beautiful सा चैनल फिजिक्स लेवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बनती है और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज क्या हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस एंड टुडे विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, आपने अगर इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसके दो पोल्स हो। मीन्स आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ओके, वन इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड वन इज अ माइनस क्यू चार्ज। और उन दो चार्जेस को हम स्मॉल सेपरेशन से क्या कर दे, थोड़ा सा इनके बीच हम इसे स्मॉल सेपरेट कर दें। लेट इट इज अ 2a, सो इट इज नोन एज अ डाइपोल। इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं कि व्हेन two equal and opposite charges are separated by small distance. When two equal and opposite charges separated by small distance is known as an electric dipole. क्या कहते हैं हम, when two equal and opposite charges, कैसे चार्जेस अपोजिट। देखो ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू क्यू है, बट इनका साइन जो है डिफरेंट है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इससे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इजीली हम बता सकते हैं। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कि आपने टू चार्जेस लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, पर उनके बीच का सेपरेशन क्या है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है। उस कंडीशन में इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं। अब कंडीशन आती है डाइपोल मूवमेंट की। क्या, डाइपोल मूवमेंट कि व्हाट इज अ डाइपोल मूवमेंट और इसका यूज कहाँ है। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट सो हम डिस्कस करें। ओके, डाइपोल मूवमेंट जनरली फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कि जो डाइपोल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कौन बताएगा, डाइपोल मूवमेंट बताएगा। तो डाइपोल मूवमेंट है क्या एक्चुअली में, डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। इट इज इक्वल टू चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट, चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच कितना सेपरेशन है और एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या, डाइपोल मूवमेंट। सो द डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। आपने कितने डिस्टेंस पे चार्जेस को रखा है और उन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करें कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा,
is product of charge, magnitude of charge and separation between charge. Separation between charge, दो चार्जेस के बीच कितना सेपरेशन है, ये इसके क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, सो दैट इज द डायपोल मोमेंट. अब ये क्या है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या होती है डायपोल मोमेंट, क्या होती है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आप यहां से निकाल सकते हैं. एसआई यूनिट इज क्या होगी, देखो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कॉलम. ओके, चार्ज इज रिप्रेजेंट इन कॉलम, कॉलम इनटू मीटर. ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में हम लेते हैं, तो कॉलम इनटू मीटर, तो ये आ जाएगा सी इंटू एम, कॉलम इनटू मीटर. इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l1 t1 a1. ओके, बिकॉज मीटर के लिए हम लेंथ लेते हैं और कॉलम के लिए हम क्या लेते हैं, कॉलम के लिए हम लेते हैं AT, एम्पियर इनटू टाइम. सो दैट इज द डायपोल मोमेंट, एंड द डायपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी डायरेक्शन क्या होती है, the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव से पॉजिटिव की होगी. ओके, डायरेक्शन is from negative charge to positive charge. कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है. तो दैट इज द डायपोल मोमेंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आपने टू चार्जेस लिए इक्वल अपोजिट मैग्नीट्यूड के, उनको सब सेपरेशन पर रख दिया, 2a, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल. बट डायपोल मोमेंट क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, एक चार्ज और उसके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है. डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. डायपोल मोमेंट को हम कॉलम मीटर में मेजर करते हैं, m0 l1 t1 a1. डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये होता है डायपोल मोमेंट. अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल. क्या बात करें कि डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक्सियल पॉइंट पे, एंड ऑन पोजीशन पॉइंट पे, या फिर हम कहें ट्रांसवर्स पोजीशन पे. ओके, सो लेट अस डिस्कस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल. ओके, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल पोजीशन. एक्सियल मीन्स उसी डायरेक्शन पे, एक्सिस पे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन और इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन. सो इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, देन योर आंसर इज सेम. ओके, तो हम सॉल्व करते हैं. ये है आपका डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज. ओके, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, थोड़ा हम बिग बना देते हैं. ये माइनस चार्ज है, ये है प्लस चार्ज. ओके, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a. ओके, सेपरेशन इज 2a. We are finding the electric field due to a dipole from its center to a point P on the line joining. कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पॉइंट P पर. ओके, we are finding electric field at a point P
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन जा रही है इस लाइन पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको सेंटर से फाइंड करना हो। जब कभी डायपोल की बात होगी ना, देन यू हैव टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। आपको जो डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से लेना है। ओके, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी a और ये भी हो जाएगी a। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। हम क्या मान रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड या मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एंड द पोजीशन p इज स्मॉल r। ओके, आपको पता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ये क्या होगी, डायपोल की डायरेक्शन होगी p इज द डायपोल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। ओके, सो ये पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट B और पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r माइनस a होगी या नहीं। दिस इज r में से हम ये पार्ट माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, r माइनस a। ओके, अब हम पॉइंट A और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a प्लस r। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, r प्लस a। द डिस्टेंस बिटवीन a and p is r plus a। ओके, तो what we have to write, हम लिख सकते हैं, we are finding the electric field at a point p due to a dipole from its center। distance between the plus q charge and point p is, यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको ये पता है। ओके, तो अब देखें हम पहले हम बात करते हैं डिस्टेंसेस की। ए पी और बी पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए पी। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके लिए, आर प्लस ए होगी, और बी पी की जो डिस्टेंस होगी दैट इज आर माइनस ए। ओके, अब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मानते हैं, बी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को मानते हैं ई बी। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी या नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पॉइंट पी पर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई बी होगी। और पॉइंट ए के थ्रू माइनस चार्ज के थ्रू इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, ई ए होगी। हम क्या मान रहे हैं, ई ए एंड ई बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, सो ई ए की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट पी। तो आपको आप देखें ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने बताया था चार्ज लेना है आपको, चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस कितना है, r प्लस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन p से a की तरफ है। डायरेक्शन क्या है, पी ए, डायरेक्शन इज p टू a। ओके, p से a तरफ होगी ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हम ई बी की बात करें, ये क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए स्क्वायर है, ये चार्ज क्यू है। ओके, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन है बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ, बी पी। ओके, अब थोड़ा ध्यान दे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो क्या होती है, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस, ये होती है। बट यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, यह पॉइंट P है, किस चार्ज के पास में है, पॉइंट B पर जो चार्ज है उसके पास में है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P इज अ मैक्सिमम कंपेयर टू द माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू कम होगी, लेस होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। ओके, तो क्या आएगा, हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक
field due to plus q charge is greater than minus q charge. ओके, सो रिजल्टेंट की हम बात करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी E1 EB माइनस EA। ये क्या होगी? EB माइनस EA, क्योंकि EB ज्यादा होगी कंपेयर टू EA। नाउ पुट द वैल्यूज, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है यहाँ पर 1/4πε0 Q/R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस साइन 1/4πε0 Q/R माइनस R प्लस A होल स्क्वायर। ओके, इतना आया समझ में? ये हो गया। चले देखो, आपको क्या कॉमन दिख रहा है? Q/4πε0 कॉमन दिख रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। Q/4πε0 कॉमन आ गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास? 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर, 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, टेक एलसीएम। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? Q/4πε0, ठीक है। ये ब्रैकेट देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलसीएम में दोनों प्रोडक्ट में होंगे या नहीं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। इन दोनों का क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें बिकॉज एलसीएम लिया है। ये हो जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। ओके, Q/4πε0 आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, ओके, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करते थे? इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, माइनस का साइन है आपके पास, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन माइनस 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यू हैव टू नोट डाउन, आप इसे लिख लीजिए। ओके, लिख लिया? वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन, लिख लें इसे प्रॉपर तरीके से। हो गया? चलो आगे बढ़े। फिर हमें क्या मिला है? क्या है यहाँ पर? आप ध्यान से देखिए, हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें इनसाइड, E is equal to Q/4πε0 ओके, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो ये जो माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज एक प्लस में है एक माइनस में है। फिर आपके पास क्या दिख रहा है? Q/4πε0 क्या बचा आपके पास? 2RA प्लस 2RA दैट इज 4RA। कितना होता है ये? 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है P, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 2QA। किसके इक्वल होता है? 2QA, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है जो किसके इक्वल है? 2QA के इक्वल है। उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आप देखें, इससे हम देखें, देखो
4 को मैं 2 लिख दूं, 2 क्रॉस 2 क्यू ए इंटू आर, ये लिख सकते हैं हम। 4 को मैंने 2 क्रॉस 2 लिख दिया, 2 क्रॉस 2 क्यू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पी आर, क्या आ जाएगा ये 2 पी आर अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसकी कुछ कंडीशन आती है, क्या कंडीशंस है? दिस इज योर फाइनल आंसर, ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। क्या मिला आपको? E इज इक्वल टू मोमेंट 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन अ लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, अब क्या है कंडीशन? एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में कंडीशन जो आती है वो हम बात करें। ठीक है, दिस आवर फाइनल आंसर। एग्जाम में जो आता है वो होता है इफ, केस क्या है? केस कंडीशन। इफ जो आर है मच एंड मच ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू ए, उस कंडीशन में क्या होगा? इफ आर इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नेग्लेक्ट हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा आपका। ओके सॉरी, आर स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल है। उस कंडीशन में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। तो आपको क्या मिलेगा? 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होल स्क्वायर। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 2 पी आर अपॉन आर की पावर 4 मिलेगा या नहीं? आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, मींस इट इज इक्वल टू आर टू द पावर 4, आर की पावर 4 आ जाएगा ये। अब एक आर और आर की पावर 4 में हमें माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। ये क्या होता है? एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ओके, सो यू कैन इजीली सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर क्यूब के। ओके, सो नोट डाउन, लिख लें इसे। हो गया? लिख लिया? So that is the electric field due to a electric dipole and end on position or longitudinal position। मतलब एक्सिस पे बात हो रही है, ये डाइपोल का एक्सिस है। ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज सेम। ओके, हो गया? ओवर। चले, एंड यू हैव टू राइट इट्स यूनिट आल्सो। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कॉलम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन पर कॉलम में मेजर करते हैं। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। ओके, हो गया? चले नेक्स्ट देखें हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं electric field due to a dipole on electric field due to a dipole on transverse position। कौन सी पोजीशन पर? ट्रांसवर्स पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ओके, सो लेट अस डिस्कस, बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन ट्रांसवर्स पोजीशन।
ठीक है। शरण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन ट्रांसवर्स पोजीशन।